प्रणाम जोहार साथियों। अभी देखिए मैं फिलहाल मौजूद हूँ महतो टोला क्षेत्र में, जो खावा पंचायत के अंतर्गत आता है, गिरिडीह जिला के अंतर्गत। वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। शायद यहाँ का एगो समस्या था, जो लोग अंधेरे में थे ट्रांसफार्मर के कारण। जो लगभग 1-1.5 महीने से यहाँ के लोग अंधेरे में थे। तब जा करके यहाँ का जो समाधान हुआ है वो टाइगर जयराम महतो के कार्य कमलों से हुआ है। तो आइए यहाँ के जो ग्रामीण जुटे हुए हैं उस ग्रामीण से थोड़ा हम मतलब भाव लेते हैं कि मतलब उन लोग को अभी कैसा फीलिंग हो रहा है, कैसा उन लोग को राहत आया है कि जयराम महतो के कहने से सिर्फ जो है सो पहले जो ट्रांसफार्मर आता था यहाँ पर तो लोगों को 400-500 रुपया करके चंदा देना पड़ता था, तब जाकर के ट्रांसफार्मर आता था। और अभी वही ट्रांसफार्मर सिर्फ जयराम महतो, टाइगर जयराम महतो के नाम से आया है और वो फ्री में आया है। तो आइए यहाँ के जनता से, यहाँ के लोगों से कुछ बातचीत करते हैं, उसके बाद फिर हम आप लोग को अगले वीडियो में स्वागत करेंगे। आइए दोस्तों, कैमरामैन थोड़ा आगे आइएगा। आप लोगों का ये समस्या कितना दिनों से चल रहा था? 1.5 महीना करीबन। 1.5 महीना से चल रहा था। तो आप लोग का यहाँ का जो प्रतिनिधि लोग हैं वो ध्यान नहीं देते हैं क्या? कोई ध्यान नहीं सर। तो आप लोग इस बात को रखते नहीं है, एप्लीकेशन नहीं देते हैं? एप्लीकेशन तो डाला हुआ था। एप्लीकेशन डाला हुआ था, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ था। नहीं हुआ। देखिए दोस्तों, यहाँ का जो एप्लीकेशन था वो भी दिया गया था और यहाँ के जो प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि, उसको भी कहा गया था, लेकिन उसने कोई सुनवाई नहीं किया। तो आइए और लोगों से कुछ जानते हैं। भैया कितना दिन से समस्या चल रहा था? 1.5 महीने से समस्या चल रहा था। तो आप लोग अंधेरे में थे और आप लोगों का ये जो समाधान हो पाया है तो किसके वजह से हो पाया है? जयराम टाइगर जयराम महतो की वजह से आप लोग का समाधान हो पाया है। और आइए और भी भैया लोग हैं, सबसे थोड़ा बातचीत करते हैं। तो ये जो आप लोग का जो ट्रांसफार्मर पहले आता था, पहले जैसे हम लोग का बहुत दिनों से यहाँ पर पावर आ गया है, तो यहाँ पर जो हम लोग का पहले जो ट्रांसफार्मर आता था, खराब होता था, तो आप लोग कितना कितना करके चंदा देते थे? हंडिया में कम से कम 400 या 500 मीटर के ऊपर चंदा देते थे हम लोग। देखिए 400-500 रुपया करके प्रत्येक घरों से चंदा लिया जाता था और 20-25 हजार रुपया, 30 हजार रुपया चंदा होता था और वो पैसा वहां नहीं जमा होता था, सीधा जो है सो यहाँ के जो कार्यकर्ता था उसके जेब में जाता था और यहाँ के लोग को भ्रमित किया जाता था। और आज देखिए यही जो दोनों ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, दोनों ट्रांसफार्मर यहाँ पे फ्री में मौजूद है। आइए दोस्तों, और भी यहाँ पे लोग जुटे हुए जो हमारे ग्रामीण है, यहाँ पे महतो टोला के निवासी है, सभी से मैं बातचीत करता हूँ और आप लोग को रूबरू करवाता हूँ कि उन लोग का अभी दिल में कैसा महसूस हो रहा है। टाइगर जयराम महतो के वजह से इन लोगों का कितना राहत मिला है और इन लोग इस पर एकदम भावी रूप से और प्रचंड रूप से जयराम महतो का सपोर्ट करेंगे, फेवर करेंगे। आइए दोस्तों, और भी लोग यहाँ पर हैं। तो आपका ये जो समस्या था, तो समस्या को लेकर के आप लोगों ने एप्लीकेशन दिया था, तो वहां से कोई सुनवाई नहीं आया था? कोई सुनवाई नहीं आया था। तो यहाँ पे आप किसके पास गए जो आपका समाधान हो गया? जयराम महतो, टाइगर जयराम महतो से आपने। तो यहाँ के जो लोकल कार्यकर्ता है हमारे JBKSS के, उनसे आपका बातचीत हुआ था, सुरेंद्र यादव और सूरज यादव से, तब जाकर के आपका ये समाधान हो पाया। आप लोगों ने कितना पैसा दिया ट्रांसफार्मर के लिए? लगभग 20,000 रुपया। 20,000 रुपया दिया, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। और अभी जो ट्रांसफार्मर आया है इसमें आप लोग कितना पैसा दिए हैं? इसमें तो खाली बस आना जाना खर्चा और कुछ नहीं दिए, फ्री में। देखिए टाइगर जयराम महतो का नाम से सिर्फ जो है सो सिर्फ भाड़ा लगा है। गाड़ी का जो आने जाने का जो खर्चा होता है वो जेन्युइन खर्चा है, वो देना ही पड़ता है, वो भुगतान करना ही पड़ता है। लेकिन ये जो 24-25 हजार रुपया बेवजह का लगता था गरीबों का, उससे राहत मिला है सिर्फ टाइगर जयराम महतो के। तो आपका नाम क्या हुआ सर? राजू यादव। राजू यादव, आप महतो टोला के प्रॉपर निवासी हैं? महतो टोला के निवासी हैं। तो आप लोग जो अंधेरे में थे, तो कितने दिन से थे? आप लोगों को कैसा फीलिंग हो रहा था? अंधेरा से तो लगभग तो 1.5 महीना से अंधेरा में है और बहुत ऐसी जगह गए हैं, मुखिया से न गए हैं और गिरिडीह गए हैं, फलना जगह गए हैं। हम लोग तो विधायक से तो थोड़ा कंट्रोल कम है हम लोग से, इसलिए मुखिया जी गए तो बोल आप लोग को रोज 15,000 रुपया लगेगा। तो 15,000 हम लोग चांदा भी किए, लगभग 20,000। हमारे साथ में जो लीलो यादव भी हैं, हाँ। दोनों मिलकर हम लोग सब चारों साहब लड़का मिलकर चंदा भी किए गांव में। हाँ। उसके बाद भी पैसा देने किए मुखिया जी को, ट्रांसफार्मर हम लोग को मंगा दीजिए, आ जाएगा। आज तक बोला कि आ जाएगा। रानी डी में ट्रांसफार्मर खराब हुआ था, वहाँ ट्रांसफार्मर लग गया। और इधर डुमरिया टोली में भी, सोनी टोला में भी ट्रांसफार्मर का उधर उड़ गया था, वहाँ भी ट्रांसफार्मर लग गया। हम लोग परेशान थे अंधेरा में। और एक ट्रांसफार्मर हम लोग जो दिखा रहा है सामने, इसके से हम लोग लाइन लगे तो वहाँ भी हम लोग का झगड़ा हो गया। थोड़ा दुर्गा मंडा से लगे लाइन इमरजेंसी के लिए, तो वो भी हम लोग का सहयोग नहीं मिला।
कुछ किसी तरफ से। तो अभी जो आप लोगों का जो ये सुनवाई हो पाया है, आप किसके पास गए तो आपका ये समाधान हो पाया? आप देखिए, हाँ, जयराम महतो। हाँ, उसके माध्यम से हाँ। हम लोग का ट्रस्ट फार्म एक मांगे तो अभी दो ट्रस्ट फार्म दिए हम लोग कि हम लोग देखें कि बहुत हम लोग लंबा परिवार है हाँ, और बहुत लंबा संख्या है, एक ट्रस्ट फार्म से हम लोग को नहीं चल पाएगा, हाँ। तो दो ट्रस्ट फार्म दिए। जयराम महतो जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा बोलिए। हमारे हिसाब से तो देखो, मैं इतना तो जानता नहीं है कि एक ही लाइन में कहना चाहूँगा, टाइगर जयराम महतो जी जो है ना, गरीबों का मसीहा है। हाँ। एक नज़र में देखते जरूर हैं। हमने एक ही बार कॉल किया, उनके जो कार्यकर्ता लोग हैं, सुरेंद्र जी हैं, हाँ, सूरज जी हैं, हाँ, उन्होंने बस कॉल करिए और तुरंत रिसीव कर दिए। करने के बाद बोले क्या समस्या भैया? बोले भैया ऐसे ऐसे हमारे गांव में 1.5 महीने से बिजली भग गई है और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। मुखिया जी के पास गए, वो कह रहे 300 रुपये चंदा करो, 400 रुपया करो, 20,000 लग जाएगा, 15,000 लग जाएगा। फिर हमने चंदा भी किया, हाँ, कि उसके बावजूद भी उनसे कहे हमने, बोले कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। उसी में हमको ऐसा लगता है कि पूरे 1 महीना बीत गया टोटल। और 1 महीना के बाद जब हमने इनसे कॉल किया, इन्होंने बेचारे ने 8 दिन भी नहीं लगी। और हमने 30 kb का मांग किया था, ये बोले कि नहीं 30 kb उपलब्ध नहीं है, आप ऐसा कीजिए, काम चलाइए, 30 kb 225 का ले जाइए आप। हाँ, उसने बोला आपको कि मतलब अभी 25 kb वाला अवेलेबल है, 63 kb वाला अवेलेबल नहीं है। तो हमने दोनों उठा के ले आए और अभी हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारा जो साथी हो तो टाइगर जयराम महतो के जैसा ही हो। आने की साफ ही से पता चलता है दोस्तों कि यहाँ का जो समस्या है, आदमी का अगर एक दिन पावर नहीं रहता है तो मच्छर इतना काटता है जो रात भर नींद नहीं होता है। और इन लोगों का समस्या को देखिए, इन लोग 1.5 महीना अंधेरे में रहे, बिना पावर का रहे, और यहाँ का जनप्रतिनिधि जो है उसको रहने का क्या मतलब है? अगर इन लोग अंधेरे में रहते हैं, अगर इन लोग को मच्छर काटता है, तो फिर यहाँ का जो जनप्रतिनिधि उसका रहने से क्या मतलब है? आइए एक और यहाँ पे हमारे साथी हैं, उनसे थोड़ा बातचीत करते हैं। टाइगर जयराम महतो जी के बारे में थोड़ा आप 2 शब्द बोलिए। आपको कैसा मतलब की फीलिंग होता है? टाइगर जयराम महतो जो है सो झारखंड का मुख्यमंत्री बनने के काबिल है या नहीं है? काबिल है यार, उसकी जगह दूसरा कोई बन ही नहीं सकता है। आप यहाँ का प्रॉपर निवासी हैं? हाँ, प्रॉपर निवासी हैं। आपका नाम क्या हुआ? बचेंद्र कुमार यादव। बचेंद्र कुमार यादव जी हैं। तो आप लोग 1 महीने से अंधेरे में थे। आप लोगों का समस्या मैं समझ पा रहा हूँ। आदमी का अगर एक दिन पावर नहीं रहता है तो समस्या का जो है सो एकदम लगता है कि कहाँ से कहाँ चले जाएं। आप लोग 1.5 महीना झेल कैसे लिए? क्या करें, मजबूरी, कोई नहीं सुनता था तो झेलना पड़ा। तो टाइगर जयराम महतो के पास आप लोग का बात किया तो आप लोग का समाधान हो गया। इससे आप लोग खुश हैं कि नहीं है? खुश हैं। 5 दिन में मिल गया। 5 दिन में मिल गया, और वो भी फ्री में मिला है। वो भी फ्री में। और आप लोगों ने चंदा इकट्ठा किया था, फिर भी आप लोगों का समाधान नहीं हो पाया था। लेकिन टाइगर का सिर्फ जो है सो प्रभाव से ये फ्री में हो पाया है। और यहाँ पे देखिए कि हमारे जो लोकल कार्यकर्ता है, JB केसेस के सुरेंद्र यादव, सूरज यादव वगैरह वगैरह, बहुत सारे यहाँ पर जो कार्यकर्ता है, सभी का जो है सो प्रतिनिधि से ये हो पाया है। और उन लोग का सपना है कि मेरा गाँव में जितना भी काम होता है, जो भी सरकारी योजना है, तो यहाँ के गरीबों को पूरा 100% प्राप्त हो। ऐसा नहीं कि उसमें अगर आया है 50,000 रुपये तो 25,000 रुपये काट लिया जाए। ये सब बात दूर करने के लिए यहाँ के जो आवाज़ उठाया है उसको मैं तहे दिल से नमन करता हूँ और मैं उसको प्रणाम करता हूँ, जोहार करता हूँ। दोस्तों आइए, मैं आप लोगों को अगले वीडियो में स्वागत करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय झारखंड।